मंत्रमुग्ध कर देने वाला अलौकिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड आस्था का केंद्र है। ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है। आपाधापी की जिंदगी से इतर फुर्सत से सुकून के कुछ क्षण बिताने हों तो उत्तराखंड से बेहतर डेस्टिनेशन कोई और नहीं। वो कहते हैं ना, जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से विश्वास, आस्था और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस पवित्र स्थली में जहां भविष्य में बद्रीनाथ धाम को पुनर्स्थापित किया जाएगा। अब हम एंटर कर रहे हैं जोशीमठ। जोशीमठ पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए यहां पहुंचेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। यही वो भूमि है जहां आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से प्रथम मठ ज्योतिर्मठ यही है। ध्यान से देखिए, यही है वह नरसिंह मंदिर जहां भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यहीं शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। मंदिर में स्थापित नरसिंह भगवान की मूर्ति का दाहिना बाजू पतला होता जा रहा है, जिसको लेकर कई मान्यताएं हैं। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। जब यह घटना होगी तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। दोनों पहाड़ों के मिलने से बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम इन्हीं 2 पर्वतों के बीच बसा है। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री ही बद्रीनाथ भगवान का निवास स्थान होगा। तपोवन में बुनियादी सुविधाओं वाले होम स्टे, बजट होटल मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको बेहतर सुविधा चाहिए तो आप तपोवन होटल में रुक सकते हैं। तपोवन से भविष्य बद्री 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर होता है। मंदिर लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आसपास के खूबसूरत दृश्य आपका मन मोह लेंगे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को एक बार उत्तराखंड के इन स्थानों पर अवश्य आना चाहिए। घने देवदार के जंगल के बीच स्थित यहाँ का शांत सुंदर वातावरण आपको अभिभूत कर देगा। यह वह दुकान है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, चाय पी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपके रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा सकती है। धरती पर स्वर्ग देखना हो तो चले आइए देवों की भूमि उत्तराखंड। यही वो बैंड है जहां तक व्हीकल जाते हैं। यहां से मंदिर तक मात्र 300 से 400 मीटर का ट्रैक है। यहां से आपको मंदिर की लहराती पताकाएं मंदिर के नजदीक होने का एहसास कराती हैं। अब हम मंदिर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये पूरी पर्वत श्रृंखला शेषनाग पर्वत है। इसके ठीक पीछे नंदा देवी पर्वत है। यहाँ से नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जो धुंध की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और एक्सट्रीम एंड पर साथिया पर्वत है। पहाड़ के बीच में से आप भविष्य बद्री को आगे की तरफ निकलते हुए देख रहे हैं। तो ये इनिशियली एक पहाड़ था और आज से 20-30 साल पहले यहाँ के लोकल लोगों का मानना है और कहना भी है, इवन भैया ने भी मेरे को बताया, मानना नहीं सच्चाई यही है कि धीरे धीरे वहां से जो है उनका साइज बढ़ रहा है। और अब जो साइज है, अभी मुकुट भी आ गया भगवान के ऊपर, आपने देखा माले भी उन्होंने पहने हुए हैं। ये भी आज से 20-25 साल पहले नहीं हो पाता था, साइज बहुत कम था। तो धीरे धीरे जो भविष्य बद्री है वो ग्रो कर रहे हैं और उनकी मूर्ति जो पहाड़ से बाहर की तरफ आ रही है। अच्छा। और जब मेन जो बद्री है हमारा बद्रीनाथ, वो जिस दिन दर्शन देना बंद कर देंगे तो फ्यूचर के लिए बद्री का
जो एक तरीके का भगवान बद्रीनाथ प्रिपरेशन यहाँ पे स्थापित हो यहाँ पे जाएंगे। स्थापित हो जाएंगे। बहुत गौर से देखिए, ललाट पे जो है तिलक लगा है, उसके ऊपर मुकुट है और ललाट के नीचे नाक आंख का आपको ये हुआ। बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य स्ट्रक्चर के हाथ की बनाई मूर्ति नहीं है, क्योंकि हाँ नेचुरल है ना। यस दिख रही है, वो एक फेस दिख रहा है। हाँ, इसका साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भविष्य बद्री भगवान की जय। अगर हम इसके मूल स्रोत में जाते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जब संन्यास ग्रहण किए और भारत भ्रमण करते करते जब वो जोशीमठ आए और अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते में चल के उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद जब ज्योति के दर्शन किए, नाम पड़ गए ज्योतिर्मठ, जिनके नाम से हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आते हैं। ज्योतिषाम अब्जत ज्योति हृदय मही प्रमुचते ज्ञानम गयम गभ्यम हृदय अवष्ट सर्विस्तते। मेरा एक ऐसा स्वरूप है, ज्योति का ज्योति है, जो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, हर व्यक्ति देख सकते हैं। तो वही ज्योति के दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने अंदर किए, नाम पड़ गए ज्योतिर्मठ। जब वहां से आगे चले वही ज्योति के प्रेरणा से तो बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में जाने के बाद में वहां पे उन्होंने देखा कि जो है बड़े अधर्म फैले हुए, खंडन मंडन करके मूर्ति को वहां से निकाल करके बद्रीनाथ मंदिर से नारद कुंड में गिरा दिया गया है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी मूर्ति निकाल के पुनः स्थापना किए। स्थापना करने के बाद में बद्रीनारायण जी के पूजा प्रारंभ हो गए। होने के बाद में फिर जब वो वापस ज्योतिर्मठ आए तो ज्योतिर्मठ में जब ध्यान करने लगे तो उनको अंदर से प्रेरणा ये हुए कि आने वाले भविष्य में जो नर नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद में जो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो प्रेरणा लेने के लिए कहाँ जाएंगे, ज्ञान को जानने के लिए कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने फिर हिमालय की ये दो घाटी है, एक नीति घाटी और एक माणा घाटी। तो माणा घाटी में हमारे बद्रीनाथ जी है और ये नीति घाटी है। नीति घाटी की गोद में भविष्य बद्री जी है। तो उन्होंने उस समय आप भ्रमण करते करते, नीचे गांव है शुभाई, आप देखे होंगे, तो वहाँ एक मंदिर के निर्माण हो रहे हैं। तो वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य जी मंदिर की स्थापना किए और वहां पे भविष्य बद्री नारायण जी की मूर्ति की स्थापना हुए। होने के बाद में वहां के प्रवासी गांव वासियों को समझाए कि आने वाले समय में हिमालय की ये दूसरे घाटी नीति घाटी में ही भविष्य बद्री जी हिमालय की गोद में प्रकट होंगे। हजारों साल बाद आज भविष्य बद्री नारायण जी यहाँ प्रकट हो रहे हैं। और भविष्य बद्री नारायण जी की मूर्ति में आप जैसे देखे होंगे कि श्रीयंत्र बना हुआ है। आज से करीबन 60 साल 70 साल यहाँ के जो पुराने लोग हैं समझाते हैं, जो श्रीयंत्र हैं वो नीचे के जहाँ पे तलहटी है वहां पे थे, और आज के समय में उठ करके 2 फुट ऊपर आ चुके हैं। तो वो श्रीयंत्र बना हुआ है। जैसे हम सभी लोगों के श्रीयंत्र है, वैसे नारायण जी के भी श्रीयंत्र बने हुए हैं। हाथ में एक साइड में चक्र है और ध्यान अवस्था में नारायण जी प्रकट हो रहे हैं। ये साइड का पूरा जो है प्रादुर्भाव प्रकट हो चुके हैं, और ये साइड जो है राइट साइड का जो हिस्सा है अभी प्रकट नहीं हुए हैं, और आने में भी टाइम है जहाँ तक है। अब देखो नारायण की लीला है, कब तक वो आते हैं, कब तक क्या होते हैं, वो तो नारायण ही जाने। देखो ये कोई आता है तो आप उसको देते हैं रहने के लिए? बिल्कुल, कोई भी इसमें रह सकता है। ये है भविष्य बद्री में आश्रम है। आश्रम का नाम क्या है? श्री हंस आश्रम अच्छा। मानव उत्थान सेवा समिति। हाँ हाँ हाँ। और ये 12 महीने आप लोग यहीं पे रहते हैं, खाना पीना सब देते हैं आप उन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल।